दोस्तों, एक बात बताइए, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं ना जो किसी बड़े साइंटिस्ट, अरबपति या ओलंपिक चैंपियन के पास होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? फर्क बस इतना है कि वो लोग अपने दिमाग को चलाना जानते हैं और हम, खैर, हम अक्सर उसके हिसाब से चलते रहते हैं। कभी सोचा है आपने कि कुछ लोग पूरे दिन ऐसे काम करते हैं जैसे उनके अंदर कोई जादुई बैटरी लगी हो, थकते ही नहीं। वहीं हम सुबह उठते ही ऐसे महसूस करते हैं जैसे रात भर मजदूरी की हो। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारा अपना दिमाग ही हमारा दुश्मन बन गया है। कभी कभी सोचते हैं ना कि बस छोड़ दो सब और बिस्तर में ही पड़े रहो। काम की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि देखते ही घबराहट होने लगती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो क्या होता है? फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमकदमक और सबसे बड़ी बात, अपना मन जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देता है। आपको भी होता है ऐसा? अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठें और सच में तरोताजा महसूस करें। दिमाग एकदम क्लियर हो, हर काम समय से पहले निपट जाए और वो भी बिना किसी दबाव के। और शाम को जब दिन खत्म हो तो थकान नहीं बल्कि संतुष्टि मिले कि आज आपने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, ना कि दिमाग ने आपको। सुनने में कोई सपना लग रहा है, लेकिन दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, न्यूरोसाइंस। आज साइंस ने साफ साफ बता दिया है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे भटकता है और सबसे जरूरी, कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस एक चीज समझनी होगी, हमें अपने दिमाग के साथ उसके नियमों के हिसाब से खेलना होगा, उसके खिलाफ नहीं। सोचिए, अगर आपके पास अपने दिमाग के ऐसे शॉर्टकट बटन्स हों जिनसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें, मोटिवेशन को ऑन कर सकें और आलस को हटाकर अपनी ऊर्जा बढ़ा सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाती? यही से शुरू होती है आपकी जर्नी, जहां आप सीखेंगे वो कुछ खास ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल एकदम ऊपर ले जाएंगे। और जानिए क्या, ये रूल्स आपके अंदर पहले से ही मौजूद हैं, बस आपको उन्हें खोलना है। लेकिन ध्यान दें, एक बार जब आप इन्हें समझ जाएंगे तो फिर पुराने तरीकों से काम करना मुश्किल होगा। तो बताइए, क्या आप अपनी दिमाग की छुपी ताकतों को जानने के लिए तैयार हैं? रूल नंबर 1 है स्लिप द ब्रेन रिसेट बटन। याद है वह सुबह जब आपने बिना अलार्म के आंखें खोली थी, जब दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, वाह आज कुछ अलग सा है, सिर हल्का, दिमाग शांत और ऊर्जा बहती हुई। ऐसा लगा जैसे आपका दिमाग खुद को नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में भी नहीं। अक्सर हम नींद को एक लग्जरी समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि काम पहले, नींद बाद में। इसलिए हम देर रात तक मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में बैठे रहते हैं और अगली सुबह उठते हैं तो आंखें भारी, दिमाग थका हुआ और दिन अधूरा सा लगता है। असल में नींद सिर्फ आराम नहीं देती, बल्कि यह आपके दिमाग का रिसेट बटन है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग पीछे बैठकर सफाई करता है, बेकार ख्याल, जमा हुआ स्ट्रेस और उलझे हुए भाव हटाता है। मेमोरी को सही तरीके से जमा करता है, इमोशंस को संतुलित करता है और आपकी सोच को साफ करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे फैसले लेना कितना आसान लगने लगता है? आपकी समझदारी तेज हो जाती है, गुस्सा कम आता है, फोकस बना रहता है और मोटिवेशन जबरदस्त नेचुरल लगती है, जबरदस्ती नहीं। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह ऐसे ही जागते, फ्रेश, क्लियर और पूरा जोश लिए, आपकी स्पीड, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी सब एकदम नई ऊंचाई पर हो। लेकिन समस्या क्या है? हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्किंग में लगा देते हैं। सोते हुए भी दिमाग एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स चलता रहता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल होती रहती हैं। दिमाग पूरी तरह बंद नहीं होता, बल्कि ज्यादा ओवरहीट हो जाता है। फिर शुरू होती है एक खामोश जंग आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब वक्त आ गया है समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत आपकी बिस्तर से होती है, जहां आप अपने दिमाग से कहें, अब आराम कर, कल उड़ान भरनी है। जब आप यह आदत बना लेते हैं तो ना सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा और अटेंशन को भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देना मतलब अपने दिमाग को वह सम्मान देना जो उसका हक है, क्योंकि एक अच्छी तरह से आराम किया हुआ दिमाग ही वो चमत्कार कर सकता है जो आपकी दुनिया बदल दे। तो अगली बार जब आपको देर रात स्क्रॉल करने का मन हो तो खुद से पूछिए, क्या इस थोड़ी सी नींद की चोरी से मेरे कल के सपने भी चोरी हो जाएंगे?
अब फैसला आपका है, आप अपने दिमाग को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना। रूल 2 है एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को मूव करो और अपने माइंड को शार्प करो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया हो, हर सोच धीरे धीरे चल रही हो। काम करने की कोशिश करो तो ध्यान बिखर जाता है, पढ़ो तो शब्द समझ नहीं आते और बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है। जैसे अंदर कुछ भारी सा बैठा हो, ना खुशी ना साफ कोई, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? चाय पी लेते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं या फिर किसी और बहाने में खुद को छुपा लेते हैं। लेकिन दिल को पता है कि सच्चा समाधान इनमें नहीं है। अगली बार जब आप व्यस्त, थका हुआ या फोकस न कर पाने जैसा महसूस करें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेंगे, क्या मुझे अभी बैठना है या चलना है? क्योंकि सिर्फ 20 मिनट की तेज चलना या हल्की एक्सरसाइज आपके दिमाग की टेंशन को कम करती है, ऊर्जा बढ़ाती है और सोच को साफ करती है। जब आपका शरीर हिलता डुलता है तो आपका दिमाग भी सक्रिय होता है। एक्सरसाइज सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी जरूरी पोषण देती है। सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको खुश, फोकस्ड और मोटिवेटेड रखते हैं। नए विचार आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और दिमाग के वे हिस्से मजबूत होते हैं जो मेमोरी और ध्यान के लिए जिम्मेदार हैं। शरीर की हलचल दिमाग में लय पैदा करती है जिससे विचारों की दिशा साफ होती है। इसलिए दिन भर एक साथ कई काम करके खुद को थकाना छोड़िए। मल्टीटास्किंग आपको लेकर कहीं नहीं जाती, बल्कि आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों कम कर देती है। आज से फोकस रखिए, एक समय में एक काम करें। इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और काम में संतुष्टि भी मिलेगी। ये छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब तो बस एक कदम आपको अपनी पूरी डिजाइन और प्रोडक्टिविटी की नई दुनिया में ले जाएगा। चलना शुरू करें, फोकस करें और हर दिन अपने दिमाग को बेहतर बनाएं। यही असली मंथन है आपके अंदर का सुपर ब्रेन बनाने का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग लगभग हर 10 सेकंड में एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है? और हर बार जब ऐसा होता है तब आपकी एनर्जी थोड़ा टूटी फूटी हो जाती है। फोकस कोई खास आराम वाली चीज या लग्जरी नहीं है, बल्कि यह एक सुपर पावर है। जो भी सचमुच सफल हुए हैं उन्होंने इस पावर को अपने अंदर मास्टर किया है। सच पूछिए तो जब आपका दिमाग किसी काम पर पूरी तरह टिका होता है तब आपकी सोच इतनी तेज हो जाती है जैसे लेजर बीम की किरणें। आप उस काम में इस कदर डूब जाते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी फुल स्पीड पर चलने लगती है, आपकी सोच क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज का हमारा जीवन हमें ऐसे फोकस से दूर नहीं कर रहा? हर नोटिफिकेशन, हर बीप, हर वाइब्रेशन हमें हमारे असली सोच से दूर ले जाता है। धीरे धीरे हम शैलो थिंकिंग के आदी हो जाते हैं। छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे विचार, छोटा ध्यान और अंत में छोटा सफल होना। अब सोचिए, एक दिन ऐसा आए जहां आप सिर्फ एक काम पर ध्यान दें, पूरा मन लगाकर। कोई विघ्न नहीं, कोई झुमराहट नहीं, सिर्फ आप और वह काम। उस पल की भावना सोचिए जब आप उस काम को पूरा करके सिर उठाएंगे। बड़े काम की वही ताकत ही तो है। क्या फोकस करना मुश्किल है? हां, जब दिमाग से कहा जाता है कि सब अभी जरूरी नहीं है, तब वह रेसिस्ट करता है, बोरियत दिखाता है, तमाम ध्यान भटकाने वाली चीजें मांगता है। लेकिन अगर आप टिक कर बैठ जाएं, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाएंगे जहां दिमाग एक्शन और सोच दोनों में तेज होगा। तो अगली बार जब कोई काम करें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस काम में पूरी तरह मौजूद हूं? अगर जवाब ना हो तो थोड़ा रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और फिर वापस उस काम में उतर जाइए। और एक बात, कभी आपने सोचा है कि मन में तनाव कब तक छिपा रहता है? जब दिल घबराता है और दिमाग अनजाने डर में डूबा होता है। स्ट्रेस जो हमारे दिमाग और शरीर दोनों को अंदर से जला देता है। क्या आपको पता है कि तनाव धीरे धीरे हमारे सोचने की क्षमता को कम कर देता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे फैसलों को डर से भर देता है? फिर भी हम इसे कमतर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब आप तनाव महसूस करें, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। फोन बंद कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, तुझे इस वक्त क्या चाहिए? कभी कभी दिमाग को सिर्फ स्पेस चाहिए होता है, या फिर भरोसा चाहिए ये जानकर कि आप अकेले नहीं हैं। चलते रहिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, स्ट्रेच करिए या ताजी हवा में कुछ देर बिताइए। ये छोटा सा कदम आपके दिमाग और दिल को स्थिर कर देगा। और हां, अपनी उम्मीदों को थोड़ा रिसेट करना भी जरूरी है। हम सब सेफ नहीं,
पर बेहतर बन सकते हैं। यही है प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री जिंदगी की शुरुआत। तो ध्यान रखिए, एक वक्त पर एक ही काम, और तनाव को समझिए, मत दबाइए। अगली बार जब आपको लगे कि सब कुछ जल्दी और दबाव में करना पड़ रहा है, तो याद रखिए, आप मशीन नहीं, इंसान हैं। आपके अंदर भावनाएं हैं, सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका दिमाग हील भी कर सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करना मतलब है अपने दिमाग की सुनना, उसे सम्मान देना और उसके साथ समझदारी से चलना। क्योंकि अगर इसे अनदेखा किया तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक सकता है। अब सोचिए, क्या आप बर्नआउट की ओर बढ़ना चाहते हैं, या आज ही एक छोटा कदम लेकर खुद को ठीक करना शुरू करेंगे? जवाब आपके हाथ में है। रूल 5 है, रिपीट टू रिमेंबर। आपने महसूस किया होगा कि हम कई बार कुछ बातें सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो वो याद नहीं आती। दरअसल दिमाग सिर्फ सुनने या पढ़ने से चीजें याद नहीं रखता, बल्कि बार बार दोहराने से यादगार बनाता है। जैसे मांसपेशियां जिम जाकर एक दिन में 6 पैक नहीं बनते, वैसे ही पढ़ाई भी रिपीटेशन से मजबूत होती है। सोचिए, अगर आप अपने गोल्स, सीख और मूल्यों को रोज दोहराएं तो वे आपके अंदर गहराई से बस जाएंगे। लेकिन हमारी रोजाना की जिंदगी में हम नई चीजें तो लेते हैं, पर दोहराते नहीं। इसलिए प्रेरित जरूर रहते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता। रिपीटेशन बोरिंग नहीं, बल्कि दिमाग की भाषा है। बार बार सोचने, बोलने और लिखने से चीजें आपके दिमाग की प्राथमिकता बन जाती हैं। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या अपनी सोच बदलना चाहते हैं, तो रोजाना थोड़ा थोड़ा रिपीट करना शुरू करें। शुरू में दिमाग विरोध कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे वह नए विचार आपके अवचेतन में उतर जाएंगे और आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपकी सोच कितनी स्पष्ट और तेज हो गई है। रूल 6 है, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी किताब की लाइन पढ़ी और उसे याद नहीं रखा, लेकिन कोई आसान सी तस्वीर देखकर वो बात आपके दिल को छू गई? हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में तस्वीरों को जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई तस्वीर देखते हैं तो दिमाग कलर, भावना और मतलब को एक साथ महसूस करता है, जबकि टेक्स्ट पढ़ने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए अपनी पढ़ाई और सीख को प्रभावी बनाने के लिए विजुअल्स को जरूर शामिल करें। दोस्तों, सोचिए, जब आपको कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना हो तो आपके सामने 2 विकल्प हों, एक मजबूरी से लंबा पैराग्राफ पढ़ना या फिर एक रंगीन, आसान समझ आने वाला इन्फोग्राफिक देखना। आप कौन सा चुनेंगे? जाहिर सी बात है दूसरा, क्योंकि तस्वीरें दिमाग को जल्दी समझ में आती हैं, ज्यादा क्लियर होती हैं और स्वाभाविक रूप से दिल को लुभाती हैं। हमारे दिमाग के लिए विजुअल्स शब्दों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तस्वीरें सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती हैं, ताजगी का एहसास कराती हैं। यही वजह है कि बच्चों की किताबों में चित्र होते हैं, लेकिन हम बड़े होकर भूल जाते हैं कि असली सीख तस्वीरों से ही बेहतर होती है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो या किसी स्किल को मास्टर करना हो, तो क्यों न अपने सोचने के तरीके में विजुअल्स को शामिल किया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, रंग नोट्स या स्केचिंग, ये सब आपके दिमाग को सक्रिय और तंदुरुस्त रखते हैं। ये सिर्फ लॉजिक नहीं, बल्कि आपकी कल्पना को भी जगाते हैं, जिससे आपकी सोच नई ऊंचाइयों पर पहुंचती है। जब आप किसी गोल को विजुअल बनाकर देखते हैं, उसे विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वह सपना नहीं बल्कि आपकी रोज की वास्तविकता बन जाता है। वह आपको प्रेरित करता है, याद दिलाता है कि आप क्यों शुरू हुए थे। देखिए, विजुअल्स सिर्फ नहीं देखे जाते, उन्हें महसूस भी किया जाता है, और जब कोई चीज महसूस हो जाती है तो वह भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच व्यवस्थित रहे, आइडियाज दिमाग में रह जाएं और हर दिन मन तरोताजा रहे, तो विजुअल्स को अपना दोस्त बना लीजिए। अब बात करते हैं इमोशंस की। आपने गौर किया होगा, जब कोई काम दिल से जुड़ जाए तो उसे कितना प्यार से किया जाता है, चाहे वो रातों की नींद गवा कर भी क्यों न हो। लेकिन जब मन नहीं लगे तो वही काम बोझ बन जाता है। अक्सर हम खुद को डांटते हैं, कहते हैं डिसिप्लिन रखो, लेट ना करो, मोटिवेटेड रहो। फिर भी अगर मन में वो अंदरूनी जोश ना हो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि असली ताकत इमोशन में छुपी है। जब आपकी कोई मंजिल आपके दिल को छू जाती है, तो वह सिर्फ एक लिस्ट नहीं रहती, वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। जैसे मां अपने बच्चे के लिए जागती है, सैनिक देश के लिए खतरा उठाता है, या कलाकार महीनों एक पेंटिंग पर काम करता है, ये सब सिर्फ रूटीन नहीं, दिल से जुड़ाव है। आपके अंदर की ये आग आपकी नींव होती है। जब काम जरूरी नहीं बल्कि अपना लगे, तभी अंदर से एक अनस्टॉपेबल फोर्स उठती है। इसलिए जब अगली बार आप कोई गोल सेट करें,
सोचिए कि आप यह क्यों करना चाहते हैं। हर लक्ष्य के पीछे एक गहरा इमोशनल कारण होना चाहिए जो आपके दिल को छू जाए। तभी आपका दिमाग अपने आप आपके सपनों के साथ जुड़ जाता है और आपकी मेहनत रंग लाती है। आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है, जिससे आपकी एनर्जी और फोकस टूटते रहते हैं। ध्यान भटकने से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने कामों को दिल से जोड़ें, हर टास्क की एक कहानी समझें और उसके पीछे छुपे इमोशन को पहचानें, जैसे खुशी, दर्द, गर्व या कोई अधूरा सपना। क्योंकि इमोशन ही वह शक्ति है जो आपका माइंड चालू रखती है और आपके काम को मैजिकल बना देती है। आपको मैकेनिकल तरीके से काम करने की बजाय अपने मन की सुननी होगी। जब आप किसी काम के पीछे अपना इमोशनल कनेक्शन समझ लेते हैं तो उसका टालना मुश्किल हो जाता है। ब्रेक लेना भी जरूरी है। हमारा दिमाग करीब 90 से 120 मिनट के बाद थक जाता है और उसे रिसेट करने की जरूरत होती है। छोटे छोटे ब्रेक्स जैसे कि गहरी सांस लेना, थोड़ी वॉक करना या बस आंखें बंद करके कुछ देर बैठना आपके दिमाग को फिर से तेज और ताजा कर देता है। ये ब्रेक्स आपको कमजोर नहीं बनाते बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करते हैं। ध्यान भटकाने से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाएं, मल्टीटास्किंग छोड़ें और जरूरी टास्क को प्राथमिकता दें। थोड़े थोड़े समय में अपने आप को रिफ्रेश करते रहें ताकि फोकस बना रहे। जब आप काम करते समय खुद से पूछेंगे कि क्या मेरा दिल इस काम से जुड़ा है, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और आपका फोकस गहरा होगा। इस तरह दिल से जुड़े काम, सही ब्रेक लेने और फोकस प्रैक्टिस से आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाल सकते हैं और हर दिन इंस्पायर होकर उठ सकते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी है, उसे समझना और सम्मान देना आपकी प्रोडक्टिविटी का असली राज है। दोस्तों, जब आप अपना दिमाग थोड़ा आराम देते हैं तो वह आपको ऐसे जवाब देता है जो नॉन स्टॉप काम के बीच कभी नहीं मिलते। इसलिए जब अगली बार आपका दिमाग थका हुआ महसूस हो और दिल कहे कि बस थोड़ा रुक जाऊं, तो बिना किसी गिल्ट के चुपचाप रुक जाइए। यही वह जगह है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। अब कंक्लूजन की बात करें तो इस वीडियो की शुरुआत में आप शायद बस यह जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें और कम थके। लेकिन आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत को भी समझा है। नींद को हमने रिफ्रेशिंग टूल के रूप में जाना, शरीर की मूवमेंट से माइंड की तेजी जान ली और फोकस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिपीटिशन, विजुअल्स और इमोशंस की ताकत समझी। एक छोटा ब्रेक भी आपका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। ये एट ब्रेन रूल्स बोरिंग थ्योरीज नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए साइलेंट वेपन्स हैं जो आपको आम से असाधारण बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप इन्हें सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या वास्तविकता में जीना शुरू करेंगे? एक्शन ही वो चीज है जो नॉलेज को पावर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट में बताएं कि इन 8 ब्रेन रूल्स में से कौन सा आपका फेवरेट है और आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालेगा। और हां, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी माइंड चेंजिंग वीडियो मिस न करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरह से चलाना आना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।